आज हम बात करेंगे कि हमें उम्रे पर जाने से पहले 5 चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अंबर। तो उम्रे पर आने से पहले अगर हम लोग 5 चीज़ों के बारे में ख्याल रख लें, क्योंकि मेरी अब जो लास्ट वीडियो थी आपने उसमें भी देखा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा परेशान थी। लोग जो वहाँ पर मैंने जैसे लोगों को देखा है कि वहाँ पर उम्रे से रिलेटेड कैसे लोग मतलब जिनको कुछ पता नहीं है या बुज़ुर्ग आते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं होता, वो बहुत परेशान होते हैं। तो उसका हल यही है, बेहतरीन हल यही है कि आपको ये 5 चीज़ें कम से कम आपको पता होंगी तो आपको जो है वो मुश्किल नहीं होगी। तो जी शुरू करते हैं हम लोग अपने जो है वो हम जो पहला आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम लोगों को मालूम होना चाहिए वो ये है कि हम लोगों ने जब उम्रे की तैयारी की है या हमने उम्रे के बारे में सोचा है तो आपको सबसे पहले प्लान करना है। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आपको प्लानिंग अगर आप करेंगे तो आपके लिए सब चीज़ें आसान होंगी। अब आगे की जो भी बाकी की चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको साथ साथ उसमें भी ये प्लान का ही जिक्र आएगा ज़्यादातर। तो वो ये है कि अगर आपने प्लानिंग की है मतलब घर से निकलते हो, क्योंकि यहाँ वहाँ पर सऊदीया में सिर्फ 2 ही हैं, एक तो है मदीना एयरपोर्ट और एक है जद्दा एयरपोर्ट, ठीक है। तो आपने घर से प्लानिंग करनी है कि आप पहले मदीना जाना चाहते हैं या पहले जो है वो मक्का मुकरमा जाना चाहते हैं। क्योंकि ये है ना कि अक्सर औकात इंसान जो है वो अब हम जैसे जवान लोग जो होंगे वो तो हर तरीके से अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन वहाँ पर जाकर इंसान थकावट की वजह से लाजमी एक दफ़ा जो है वो थोड़ा बहुत बीमार होता है। कुछ जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो ज़्यादा बुज़ुर्ग होते हैं, वो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं भाई, वहाँ पर लाज़मी होता है। क्योंकि आपको पता है एक जगह चेंज होनी, फिर वहाँ पर इंसान को ये होता है कि भाई हम लोग अपनी इबादतों पर ज़्यादा ध्यान दें, हम लोग उस तरफ ज़्यादा जिस काम के लिए हम लोग गए हैं अल्लाह को अपने रब को खुश कर लें, तो उसके लिए आपकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अब प्लानिंग के लिए आप या तो पहले मक्का जाएंगे या फिर मदीना जाएंगे, या मदीना जाके वहाँ पर टाइम गुजार के फिर आप मक्का जाएंगे। तो मक्का से अगर हम सीधा मक्का जाते हैं तो उससे ये होगा हम आधे दिन मक्का में रहेंगे और फिर मदीने चले जाएंगे, और फिर मदीने से 10 दिन जो हमारा होंगे, अगर आपका 20 दिन का पैकेज है तो आप वहाँ से 10 दिन रह के फिर वापस मक्का आएंगे, यानी कि आप मक्का 2 दफ़ा सफ़र कर सकते हैं और इससे आप 2 दफ़ा जो है वो उम्रा कर सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट बात ये है कि जब हम प्लान करते हैं, प्लान का ये है कि हमें टाइम को जो है ना टाइम को यूटिलाइज़ करना है कि हम टाइम कैसे कहाँ पर कितना टाइम दें। अगर हम जैसे ज़ियारतों के लिए निकल गए हैं, ज़ियारतों के लिए चले गए हैं और हमारा जो टाइम है जैसे 2 नमाज़ें हमारी मक्का मुकरमा की जो 2 नमाज़ें वो निकल गई हैं, तो हमारा टाइम ज़ाया हो गया, ठीक है। क्योंकि हम लोग आए हैं जिस काम के लिए आए हैं, अगर वही काम नहीं हो पाएगा तो क्या फ़ायदा इंसान का। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है। हम किस टाइम पर ज़ियारतों पर जा रहे हैं, या अगर जैसे आप गारे हिरा पर चले गए हैं तो वहाँ पर ऊपर चले गए हैं, आपको पता है उससे बहुत थकावट होती है। वो कोई छोटी सी जगह या नीचे तो नहीं है ना ऐसे कि चल के चले गए और वापस आ गए, बहुत दूर है। उसकी वजह से आप थक गए, आपको बुखार हो गया, आपकी तबीयत ख़राब होगी, आपकी नमाज़ निकल गई। ज़ाहिर है जब इंसान की तबीयत ख़राब होती है तो वो जितना मर्ज़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उतने दिल से वो नमाज़ नहीं पढ़ पाता जिस हिसाब से इंसान नमाज़ पढ़ता है। और अल्लाह के घर में जाकर तो इंसान वैसे ही जो है ना अपनी नमाज़ों में गुम हो जाता है। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि आपको अपने टाइम को बहुत ज़्यादा जो है ना वो देखना है कि हमें किस जगह पर किस तरीके से जो है वो अपने टाइम को चलाना है। सेकंड आ जाती है बात जी एहराम बांधने की। अब एहराम बांधना भी इंसान को मतलब लाजमी आना चाहिए। मर्द का एहराम कैसा होगा, औरत का एहराम कैसा होगा, मर्द के एहराम के बारे में या औरत के एहराम के बारे में हर चीज़ के बारे में यार किताबें मिलती हैं। यहाँ पर मोबाइल तो आजकल तो मोबाइल का दौर है, हर किसी को मोबाइल पे हर चीज़ मिल जाती है। तो इस चीज़ के लिए उसके अलावा हम सबसे बेहतर ये है कि हमारे एजेंट्स जो है ना उनको चाहिए कि बेशक उम्रे के लोग हैं, बेशक जो भी हैं, उनको एक क्लास ज़रूर दें, उनको ज़रूर बताएं, बुज़ुर्गों को भी बुलाएं, जो आपके उसमें जाने वाले हैं उनको ज़रूर बुलाएं और उनको बताएं कि हमने जो है वो क्या करना है। उसके बाद एहराम बांध के बाद अक्सर लोगों को मैंने देखा है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि हम लोग अगर मिकात का टाइम गुजर गया, मिकात की जगह गुजर गई तो हमारा जो है वो उम्रा नहीं हो पाएगा। कुछ लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि हमें मिकात की जगह अगर गुजर गई है तो हमारा जो है वो उम्रा नहीं होगा, फिर हम लोगों पर दम वाजिब हो जाएगा। अब मैं वहाँ पर थी तो जब मैं पहले उम्रा करने के लिए गई थी तो वहाँ पर मैंने देखा था हमारे साथ ही लोग थे। तो हमारे साथ ही लोग थे तो वो मतलब घर के कपड़ों में थे। तो जी क्या हुआ, उन्होंने सामान में अपना एहराम जो है वो भेज दिया। उनको लगा कि जहाँ पर हम लोग स्टे करेंगे, पहली जो मेरी फ़्लाइट थी वो स्टे की थी, तो उन्होंने सोचा कि हम स्टे करेंगे तो हम वहाँ पर जो है एहराम पहन लेंगे। लेकिन क्या हुआ, गलती से उन्होंने सामान के अंदर एहराम रख दिया तो फिर वो चले गए। लेकिन क्या हुआ जी, इस तरह उन पर दम वाजिब हो गया, और दम जब तक नहीं होगा शेख जो है वो वहाँ से वापस भिजवा देते कि आप मिकात के मुकाम पर दोबारा जाइए,
वहाँ से आप नियत करके आइए, फिर आपका उम्रा होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान जो है वो अपना घर से निकलने से पहले हर चीज़ के बारे में उसको इल्म होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हम लोग जो है वो मिकात के मुकाम से जो है हमारा उम्रा स्टार्ट हो जाता है। और तीसरा जो है वो ये है कि उम्रा करना कैसे है। अच्छा, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि उम्रा कैसे करना है। वहाँ पर कुछ लोगों की ये सोच होती है कि क्या कहते हैं, वहाँ पर जैसे बाकी सब लोगों को पता ही नहीं होता उम्रा कैसे करना है। उनको ये होता है कि भाई जैसे बाकी सब कर रहे होंगे ना, हम भी वैसे ही कर लेंगे। तो ऐसे नहीं है। आप लोगों को ख़ुद को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर बड़ी बड़ी जो है वो नहीं पढ़ सकते हैं सूरतें, तो आप इतना कुछ याद कर लेंगे जो वहाँ पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लोगों को मैंने देखा है वहाँ पर मतलब जो ग्रुप्स आते हैं बाकी के मुल्कों में, पाकिस्तान से कोई ग्रुप्स नहीं जाते हैं भाई, जैसे ग्रुप्स वहाँ से आते हैं माशाल्लाह से इतने लोग होते हैं, उनको गाइड करने वाले लाजमी साथ में होते हैं। और किसी ने हेडफोन्स लगाए होते हैं ताकि बाकियों को भी परेशानी ना हो, और वो पढ़ते जाते हैं और आगे निकलते जाते हैं। वहाँ बहुत अच्छा तरीका, दूसरे मुल्कों से आने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा तरीका है। बस हम लोगों को ही ना एक अल्लाह ताला की तरफ से कोई सज़ा है कि हम लोग जो है वो ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा जी, उसमें फिर ये आ जाता है कि एक हमें एहराम की जो है, एहराम की हालत में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब एहराम हम लोगों ने बांध लिया है, तो मैंने अभी जब मैं गई थी उम्रा करने दोबारा, तो मैंने तब देखा था। अब काफ़ी लोग जो पाकिस्तान से जाते हैं, इंडिया से जाते हैं, पाकिस्तान से जाते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो भाई उनके बच्चे जो हैं इनको भेज देते हैं उम्रा करने के लिए। और कुछ के तो बच्चे उनको ऐसे ही भेज देते हैं, साथ में जो है वो खुद नहीं जाते, या किसी को ऐसे नहीं भेजते कि वो चलो बुज़ुर्ग हैं, कभी बीमार हो जाए या कुछ हो जाए तो वो साथ में उनके रह सकें। खैर, बुज़ुर्गों को जो है वो थोड़ी सी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए कि जब हमने एहराम बांध लिया है तो हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। हमें साबुन नहीं यूज़ करना, हमें नाखून नहीं काटने, हमें बाल नहीं काटने, हमारे एहराम पर कतरा धब्बा कुछ भी नहीं लगना चाहिए, कुछ ज़रा सा भी छींटा भी नहीं पड़ना चाहिए। हमें इतना ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है अपने एहराम का। तो ये जो है इंसान को जो है पता होना चाहिए। और हाँ, क्योंकि हम लोग जो है ना वहाँ पर जा रहे हैं, उम्रे पर जा रहे हैं अपने नमाज़ों के लिए, अपने अज़कार के लिए। हम लोगों को जितना टाइम हो हमें वहाँ पर बैठना है, हमें वहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये चीज़ें अगर हमें याद होंगी, हमें पता होंगी, तो फिर ही हम लोग जो है वहाँ पर जो है अपना कामयाबी के साथ उम्रा भी कर पाएंगे। और ये यादें जो है ना ये हमेशा के लिए रह जाती हैं। तो इंसान अगर इन यादों को अच्छा बनाएगा तो फिर उसे अच्छे से याद भी रख सकेगा। और उसके बाद आ जाती है जी चौथी बात आती है जी शॉपिंग की। तो जहाँ तक शॉपिंग की बात है तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि वहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं वहाँ से अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। और वहाँ पर जो है वो सब चाइना से आता है माल, सब चाइना से माल आता है। और पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की बहुत अच्छी वैराइटीज़ मिल जाती हैं। वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिर्फ यही कहूँगी खजूरें और पानी, ये 2 चीज़ें लाना बहुत अच्छी बात है। और सही भी है, इंसान जो है वो अल्लाह ताला को खुश करने के लिए जाता है, दुनिया को खुश करने के लिए नहीं जाता है। तो एक चीज़ और है हम लोग जो कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपने मुल्क में चीज़ें ख़रीदें। बच्चों के लिए क्या शॉपिंग में खिलौने होंगे, या बड़ों के लिए तस्बीहां वगैरह होंगी, आप वो लीजिए, आप लेकर बॉक्स बना के घर पर रख कर आइए। जब आप यहाँ से उम्रा करके वापस जाएं, आप वो चीज़ें अपने वो जो बच्चे हैं उनको दे दीजिए। और एक तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि वहाँ पर जो मक्का के करीब जो मस्जिदें हैं, मस्जिद वगैरह हैं, या वहाँ पर जो भी वो लोग सेल करते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे से बाज़ार जो लगते हैं, वो सब चीज़ें चाइना से आती है। और वो जो दुकान वाले उनके किराए डबल होते हैं, डबल से भी ट्रिपल होते हैं, जिसकी वजह से उनको ज़ाहिर है चीज़ें महंगी बेचनी पड़ती हैं। अब वो महंगी बेचते हैं तो हम जैसे सोचते हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हैं, तो लेकिन अब क्या है कि हम लोग दुनिया को, वही बात आ गई कि दुनिया को भी तो दिखाना है और दुनिया को भी खुश करना है। तो ये चीज़ें छोड़ दें। अगर आपका अल्लाह राज़ी हो गया है ना, तो आपको दुनिया वालों के सामने जो है ना शर्मिंदा नहीं होने देगा। तो आपने जो है वो चीज़ें जो है सिर्फ खजूर और पानी लेने की कोशिश करें, या बहुत ज़्यादा हो तो तस्बीह वगैरह ले लीजिए, ऐसी चीज़ें ले लीजिए। बाकी सब चीज़ें जो है पाकिस्तान और इंडिया, चाइना, ये सब जगहों से जाती हैं, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है। हाँ, अगर भाई बहुत ज़्यादा पैसे हैं और कर सकते हैं आप लोग तो बेशक कीजिए, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा जी, अब आती है बारी पाँचवा नंबर है जी एमरजेंसी का। एमरजेंसी नंबर्स का, एमरजेंसी नंबर्स आपको मालूम होने चाहिए। एमरजेंसी नंबर्स के अलावा अगर आपको अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान है और हर जगह पर अल्लाह ताला ने जो है वो अगर आप पर मुसीबत डालनी है तो वो डालनी है। तो आपको वहाँ के एमरजेंसी नंबर्स, पुलिस का नंबर और एम्बुलेंस नंबर, ये सब पता होना चाहिए।
काफ़ी दफ़ा ये होता है कि वहाँ पर जो बुज़ुर्ग जाते हैं वो बेचारे जो हैं वहाँ पर जाते हैं तो उनको अगर आगे पीछे जैसे हो गए तो उन्हें होटल्स वगैरह नहीं मिलते, उनको कार्ड तो दे दिए जाते हैं लेकिन वो कार्ड्स पे सिर्फ नाम लिखा होता है। तो आप उसके ऊपर पूरा रोड का नाम, कौन से रोड से वो मतलब कौन से रोड पर है वो चीज़ उनके उसके ऊपर मेंशन कर दें, उसके ऊपर कोई नंबर लिख दें, कुछ भी ऐसा लिखकर वो बुज़ुर्गों को दे दीजिए, ताकि वो अगर अल्लाह ना करे इधर उधर हो जाए तो वो आपको बासानी ढूंढ सकें। या फिर वो वहाँ पर जो शुरते होते हैं, वो पुलिस वाले जो होते हैं, वो बहुत अच्छे से मदद करते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं बुज़ुर्गों को। इतनी आप उनको ज़रूर बताइए कि अगर आपके साथ कोई मसला पेश आ जाता है तो आप ऐसे ऐसे करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और दूसरा आ जाता है वहाँ पर क्या कहते हैं कि आप सबसे पहले जब होटल में पहुँचे ना, आप अपने पास भी वहाँ की लोकेशन जो है वो सेव कर लें। कुछ लोग यहाँ से जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम लोग जो है ना जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग खुद होटल देखेंगे, यहाँ से टिकट वगैरह ले लेते हैं और फिर वहाँ जाते हैं तो भाई वहाँ पर समझते हैं कि होटल शायद सस्ते होते हैं और ये एजेंट जो हैं वो हमें लूटते हैं। ऐसा नहीं है, एजेंट्स जो हैं वो आपको लूटते नहीं हैं, वो आपको फुल पैकेज देते हैं और उस पैकेज में उनका भी मुनाफा इसलिए होता है क्योंकि वो आपको जो है वो ग्रुप में भेज रहे होते हैं, मतलब कि ज़्यादा लोगों के साथ भेज रहे होते हैं। तो उससे फिर ये होगा कि आप जो है मतलब सस्ता पड़ता है। कुछ लोगों को देखते हैं, वो जब देखते हैं यहाँ के कि भाई यहाँ तो बहुत महंगे होटल हैं, तो जी हाँ महंगे हैं होटल, और जो थोड़े ज़्यादा दूर होते हैं वो थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं, लेकिन वो दूर होते हैं। फिर वहाँ पर शटल सर्विस देते हैं वो लोग, लेकिन शटल सर्विस का भी ये है कि शटल सर्विस हमेशा आपके लिए तैयार नहीं रहती, वो अपने टाइम पर चलती है। तो उससे ये होता है कि आपकी नमाज़ काफ़ी दफ़ा रह जाती है और आप हर नमाज़ के लिए जो है वो होटल से नहीं आ सकते हैं, आपको फिर 2-3 नमाज़ों के लिए वहीं पर रहना है। हाँ, जो वो लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई हम लोग तो ज़्यादातर वहीं पर रहेंगे, नमाज़ें सारी वहीं पर पढ़ेंगे, और तो फिर वो लोग दूर ले सकते हैं कि मतलब वो सुबह में निकले और वहाँ पर सारी नमाज़ वगैरह पढ़ी और रात को जो है वो घर आ गए। ये आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, आइए सेकंड बात कि हमारे पास एमरजेंसी नंबर ज़रूर होने चाहिए। उसमें एक नंबर आता है वज़ारत हज का, जो वहाँ की वज़ारत हज है उनका नंबर भी वहाँ पर मिलता है, अवेलेबल होता है। क्योंकि अक्सर औकात जो होता है कि एजेंट्स जो है ना वो बहुत परेशान करते हैं, काफ़ी लोगों को करते हैं, हमें भी थोड़ा बहुत किया था, लेकिन मक्का वाला एजेंट तो हमारा बहुत अच्छा था, लेकिन मदीने वाले ने थोड़ा परेशान किया था हम लोगों को। लेकिन जो है ना मेरे ससुर थोड़े से गुस्से वाले और थोड़े जान पहचान टाइप के हैं ना, तो उन्होंने मतलब कर लिया था, सब कुछ सॉल्व कर लिया था। खैर हो गया, हो जाता है, ये होता है लाजमी, बहुत जलालत होती है, इंसान को कर देते हैं ये लोग जलील जितना मर्जी। अल्लाह के मेहमानों के साथ ये नहीं देखते कि अल्लाह के मेहमान है, बस ये लोग ये देखते हैं कि हमारी कमाई का ज़रिया है। तो आप लोगों के पास ये सारे नंबर होना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए आसानी के लिए है। आजकल नेट भरा पड़ा, आप लोग नेट से निकाल सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं आप लोग। और उसके अलावा आप अपनी पैकिंग वगैरह पर ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा सामान कोई मत लीजिए, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये लोग नहीं देखते कि आज सामने कौन है कौन नहीं है, क्योंकि ये लोग निकाल देते हैं। हम लोगों में, पाकिस्तानियों में फिर भी देखते हैं भाई लेडीज़ है, चलो थोड़ा सा इनका वो कर लेते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पर लेडीज़ है, जेंट्स है, जो भी है, उन्होंने अगर आपको 23 किलो कहा है तो वो 23 किलो से पॉइंट भी ऊपर जो है वो सामान आपका नहीं जाने देंगे। मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे जो है वो व्हील चेयर जो थी मेरी सास की, उनकी व्हील चेयर उन्होंने मना कर दिया था कि आपको 100 रियाल देने पड़ेंगे। तो मैंने तो उनको बोल दिया कि मेरे पास नहीं है, तो मुझे तो ये था कि शायद व्हील चेयर जाने देते हैं। तो उन्होंने, भाई ने, शायद मैं पहली ही थी जाके, पहले ही खड़ी हो गई थी, तो अभी उनका दिमाग फ्रेश था, तो उन्होंने मुझे जाने दिया था, तो मुझसे नहीं लिया था उन्होंने। तो लेकिन बाकी जो थे उन सब ने 100 रुपीज़ जो थे वो वहाँ के पे किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद इस मामले में मेरी किस्मत अच्छी थी, लेकिन सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो चीज़ें बताई हैं, अगर आपको मेरी ये चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और नेक्स्ट जो व्लॉग है वो भी इसी टाइप से, इसी चीज़ों से मतलब जानकारी के लिहाज से आपके पास आएगा, क्योंकि मेरी जो सब वीडियोस थी वो तो सब जा चुके हैं। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो जो मुझे याद है या जो जो मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ और अपनी जो है वो बातें आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आपके लिए कुछ ना कुछ आसानी हो जाए। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और इसी तरह से मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी नॉलेज देती रहूँगी। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।